दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार शिक्षकों ने क्यों किया था। बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि शिक्षक आज भी सक्षमता परीक्षा से वंचित हैं और बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा से में शामिल होकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार आखिर लोगों ने क्यों किया और बहुत बड़े पैमाने पर आज भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं और क्या परिस्थिति थी कि लोग बहिष्कार कर रहे थे सक्षमता परीक्षा का और आज भी कर रहे हैं, और सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार करने के फायदे क्या हुए वो भी बताएंगे। और अगर कोई सक्षमता परीक्षा दिया तो उन्हें क्या मिला और नहीं दिया या नहीं देगा या नहीं देने का मन बनाया है तो उनको क्या होगा, ये सारी बातों को हम बहुत कम समय में हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा जिस समय लागू हुआ, बातचीत चल रही थी, उस समय के पाठक थे, बिहार के एसीएस थे। ठीक है, वो चाहते थे कि सभी शिक्षकों को जिला बर्दर किया जाए, जिला से बाहर उन लोगों को भेज दिया जाए ताकि एक ही विद्यालय में जो लंबे समय से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका वर्चस्व जो है वो टूट जाए। दूसरा, वो एक पनिशमेंट देना चाहते थे शिक्षकों के प्रति उनका नज़रिया काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, फिर इसके वजह से शिक्षकों ने विरोध किया। फिर शिक्षकों ने कहा कि जब हम सक्षमता परीक्षा देंगे तो हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। समान काम समान वेतन होना चाहिए। सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से होना चाहिए। एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से होना चाहिए। सेवा की निरंतरता हो, है ना। स्थानांतरण ऐच्छिक हो, इन सारी बातों का, और प्रोबेशनल एवेन्यू हो, इसमें इन सारी बातों की मांग को उठाया गया, ये सब बातों को उठाया गया। और कि अगर ये सब बातें शामिल करते हैं तो हम सब लोग सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, अगर नहीं शामिल करते हैं तो फिर हमें सक्षमता परीक्षा देने से फायदा क्या है, ये बातें आई थी। और यही कारण था कि विरोध हुआ, और विरोध से फायदा भी हुआ कि वो कह रहे थे कि आपको हर हाल में जिला छोड़ना होगा, 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। याद करिए वो सब दिन शिक्षकों ने बहुत विरोध किया, खास करके वो शिक्षक जो आज भी बने हुए हैं नियोजित, इन लोगों ने बहुत पुरजोर विरोध किया। और परिणाम क्या हुआ कि के पाठक को बिहार छोड़ना पड़ा। इतना दूर चले गए कि अब पलट कर आने का कोई सवाल नहीं है। अब वो शिक्षा विभाग से काफ़ी दूरी बना लिया वो लोग। अब देखिए, हालांकि विरोध किए वो, आज सक्षमता परीक्षा से आज भी वो दूर हैं, लेकिन जो नहीं विरोध किए या कम विरोध किए तो डर से, भय से, कारण कि देखिए उस समय एक ऐसा सिचुएशन पैदा किया गया कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नियोजित शिक्षक रहिएगा तब, नहीं तो परीक्षा दीजिए। एक उन्होंने कहा कि आपको मेगा सूची कहाँ है, आपको मेगा सूची लाना होगा, और मेगा सूची आपको 80% शिक्षकों के पास नहीं है। मेगा सूची क्या होता है कि रिजल्ट है, मान के चलिए, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तो मेगा सूची में इतना गड़बड़ी था कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपके विद्यालय में भी लोग काम कर रहे होंगे तो उनसे भी पूछिए, उनके पास मेगा सूची नहीं होगा, गिनल चुनल के पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लोगों ने सोचा कि इसमें बहुत तरह का ओल झोल है, चलो यहाँ से दे करके छोड़ लेते हैं ना, तो वहाँ हम लोग जांच फांस से बच जाएंगे और हम लोगों की सेवा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। फिर क्या हुआ था कि मेगा सूची में अंक को बढ़ा लिया था, और जैसे मानते हैं कि इंटर में या मैट्रिक में जैसे मान लीजिए कि आपको 55% है, ठीक है, अब मेगा सूची में उसको 75% कर दिया गया। परिणाम हुआ कि उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वास्तविक सर्टिफिकेट कुछ और बोलता है। वास्तविक सर्टिफिकेट है जो कुछ और बोलता है। जब सिलेक्शन उसी नंबर पर हो गया तो और इसको कोई देख नहीं रहा था, और वो मेगा सूची जो था वो वैसे ही रह गया, बढ़ा का बढ़ा हुआ, और इन लोगों की नियुक्ति हो गई। अब मेगा सूची जब मांगा गया तो वो मेगा सूची में और जो लोग नियुक्त हुए हैं उनके नंबर में काफ़ी अंतर भी था। तो लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए, डर से गए, कोनो प्रेम से नहीं गए। यहाँ से भी शिक्षक जो बने वो प्रेम से नहीं बने, वो डर ही से बने थे उस समय। वर्तमान में जो उस समय स्थितियाँ थी, ऐसा उत्पन्न किया गया। परिणाम हुआ कि सारे शिक्षक वहाँ चले गए। अब चले गए और बहुत सारे शिक्षक वहाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चले गए तो गलत किया, ये किया, वो नहीं है। अब सवाल ये है कि गए तो वहाँ क्या मिला और नहीं गए जाएंगे तो क्या मिलेगा, आज इसकी बात मैं कर रहा हूँ।
देखिए, विरोध करने का एक सबसे बड़ा कारण हो गया कि के पाठक तो चले गए, एक ही का स्थानांतरण हो गया। विशेष शिक्षकों को जो लेना चाह रहे थे ट्रांसफर, जो दूर दूर थे, वो पास आ गए। एक फायदा ये हो गया। सेवा निरंतरता की लड़ाई अभी भी चल रही है। वेतन में समानता हो, ये आज एक समान काम समान वेतन, आज भी ये पीछे रह गया हम लोगों का, है ना। सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से हो नहीं रही है। एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से नहीं हो पा रही है ना। ये सब बातें जो है, ये सब मांग जो है वो आज भी अधूरी रह गई। अब सवाल ये उठता है कि ये अधूरी रह गई तो क्या ये पूरी होगी? अभी तक तो कुछ सरकार इस पर एक्शन नहीं ली है। सरकार सिर्फ ये कहती है कि आप लोग सभी सक्षमता परीक्षा दीजिए। अब सक्षमता परीक्षा जो नहीं दिए, ये सब मांग जो था मैंने बताया, ये सब तो अभी वहीं रह गया। इस पर अभी कोई मंथन नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ। अब जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे क्या होगा? बहुत सारे आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा देंगे उनका वेतन 15,000 बढ़ जाएगा, 20,000 बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा सुनते होंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपको वेतन कैसे बढ़ जाएगा? चाहे कोई भी हम दें परीक्षा या आप दें परीक्षा, कोई भी, उतना वेतन कैसे बढ़ जाएगा? नियोजित शिक्षक से अधिक उतना वेतन क्यों कैसे हो जाएगा? उतना ही ना होगा जो आपका जो मूल वेतन है, फिटमेंट फैक्टर में जो फिट बैठेगा सबसे जैसे जो आपका मूल वेतन है और उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर का जो सबसे करीब होगा वही ना होगा। जो इंडेक्स में जो बैठेगा वही ना होगा। कि एक ही बार 20,000 रुपया कैसे बढ़ जाएगा? अपने मन से कह लीजिए तो एक अलग बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? वहाँ पर तो इसका एक रूल है, उसी के हिसाब से आप जो इंडेक्स में जहाँ पर बैठिएगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। बढ़ सकता है, कुछ आगे पीछे होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक इंक्रीजमेंट आगे पीछे जरूर हो सकता है। लेकिन अब एक बार कि 15,000 20,000 बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसा होगा? अगर होगा तो फिर नियोजित शिक्षक का भी तो होगा। और 8वें वेतन का जो लाभ है उसमें विशिष्ट से ज़्यादा तो बात नियोजित शिक्षकों की हो रही है कि इतना पेमेंट इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारे शिक्षक जो थे वो आज भी परीक्षा नहीं दिए। तो क्या परीक्षा नहीं दिए तो उनका क्या होगा? सवाल अब ये है कि जो परीक्षा नहीं दिए हैं वो अपने भविष्य को लेकर के आज भी सोचते होंगे कि नहीं दिए तो क्या होगा। देखिए, परीक्षा देना या परीक्षा नहीं देना ये आपके मर्जी पर निर्भर है। कोई आपको दबाव बना करके या डरा करके परीक्षा नहीं ले सकता है। अगर आपको लगता है कि परीक्षा देना चाहिए तो परीक्षा आप दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि परीक्षा नहीं देना चाहिए तो नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने भी आपको क्या कहा था कि परीक्षा आप दीजिए? हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि आप परीक्षा दीजिए। अगर आप राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आप परीक्षा देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप राजकर्मी का दर्जा हासिल नहीं करना चाहते हैं और वर्तमान शर्तों पर आप खुश नहीं हैं तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई थी कि वहाँ ये नहीं कहा गया था कि आपको सक्षम सेवा में रहने के लिए सक्षमता परीक्षा देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सरकार को अपने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को टेस्ट लेना जरूरी है। सभी सरकारों को ऐसा करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो सरकार के हाथों से कदम मिला करके चलिए, आपको आपत्ति क्या है ना। ये नहीं कहा था कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिएगा तो हट जाइएगा। अब उसके बाद अब लोगों को ये डराया जा रहा है कि अगर जो परीक्षा नहीं देंगे उनके कागज का जांच होगा। तो कागज का जांच तो 3-4 बार पहले हो चुका है और कागज का जांच तो सभी का होगा, चाहे वो नियोजित हो या विशिष्ट हो या बीपीएससी वाले हों। कागज का जांच तो भाई सभी का होगा, ना का तो कोई सवाल नहीं है और होना भी चाहिए। कागज का जांच तो होना भी चाहिए। जो सही हैं वो रहेंगे, जो नहीं सही हैं वो जाएंगे, है ना। उनकी जगह कोई और भी आएंगे। सेवा चलते रहना चाहिए और आना और जाना तो लगा ही हुआ रहता है। तो जो भी शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो उन्होंने देख लिया, और जो नहीं दिए हैं तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें। तो ये आपके इच्छा पर निर्भर है, आप चाहें तो दें और ना तो नहीं दें। अगर फॉर्म भरे हैं, अभी भी मैं कहता हूँ, अगर फॉर्म भरे हैं, आपको लगता है कि चलो छोड़ो बोल झोल, चलो दे ही देते हैं, जो होगा सो वहाँ देखा जाएगा, तो विकल्प आपके पास खुला हुआ है। और अगर लगता है कि तो अब उसमें बढ़ेगा चाहे घटेगा, हमको नियोजित शिक्षक ही ठीक है, हमको अब ज़्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना है, हमारी सेवा ज़्यादा नहीं है, हमको 8 साल 10 साल सेवा है, तो हम इतना परेशानी में काहे जाएं, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। तो आपको नियोजित शिक्षक बन के रहने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। और जो सारी सुविधाएं मिल रही है, मिलती रहेगी,
कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, न आप पर न आपकी सेवा पर। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नियोजित शिक्षकों को आज भी 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनपीएस का लाभ मिलेगा आपको, और एनपीएस का माफ़ करिएगा, ईपीएफ का लाभ आपको मिलेगा। अब आपका ईपीएफ है जो अप्रैल से 30,000 पर कटेगा, यानी कि आपको 18 दूना 36, 36 तो हैं 72, 100 रुपया के आसपास होगा। इसमें अब एनपीएस में ईपीएफ में जमा होगा, और वो भी अब जो है वो नियुक्ति तिथि से मिलने की भी संभावना है। और स्थानांतरण भी नियोजित शिक्षकों की बात हो रही है कि नियोजित शिक्षकों को भी स्थानांतरण कर दिया जाए उसी कोटि में। तो ये सारी सुविधाएं भी आपको मिलेगी और टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर नियोजित शिक्षक बने रहना है तब बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझिएगा करिएगा। और जो विशिष्ट भी बने हैं तो वहाँ भी ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। जो फिटमेंट फैक्टर पूरे बिहार में लागू होगा तो आप पर भी होगा, और इंडेक्स में जहाँ आपका वेतन है, जो मूल वेतन है उसके आसपास जो बैठेगा वही बढ़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको 25,000 या 30,000 रुपये अचानक आपकी वृद्धि हो जाएगी, ये भी कोई बात नहीं है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।